हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनना सीखेंगे। तो अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति, स्थिति और आकार क्या होगा, ये इस वीडियो में आज हम देखेंगे। तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो हर प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, सीधा, उल्टा, वास्तविक, आभासी, छोटा, बड़ा, बराबर। तो वो प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो वस्तु की स्थिति के आधार पर निर्भर है। तो जैसे ये एक अवतल दर्पण, इसके बाहर पॉलिश है, तो गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो पहले आप वो वाला वीडियो जरूर देखें। तो ये अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष है, इसका P ध्रुव, F फोकस और C वक्रता केंद्र है। ये बहुत दूर कोई बिंदु है अनंत पर। तो अवतल दर्पण द्वारा जो हम प्रतिबिंब बनाएंगे उसकी अलग अलग स्थितियां होंगी। सबसे पहली कंडीशन में हम वस्तु को बहुत दूर रखेंगे, मतलब अनंत। तो हमारा पहला केस है जब वस्तु अनंत पर हो, तो वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे इधर, मतलब बहुत दूर। फिर धीरे धीरे वस्तु को पास लाएंगे। तो दूसरी कंडीशन होगी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। तीसरी कंडीशन होगी जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। चौथी कंडीशन होगी केंद्र और फोकस के बीच हो। पांचवी कंडीशन में वस्तु को फोकस पर रखेंगे और छठवीं कंडीशन में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होगी। तो इस तरह से 6 डायग्राम हम बनाएंगे। तो पहली कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होती है तब उससे आने वाली किरणें समांतर होती हैं, और यदि वो किरणें मुख्य अक्ष के भी समांतर है तब, तो माना कि एक किरण मुख्य अक्ष के ऊपर आ रही है समांतर और दूसरी किरण मुख्य अक्ष के नीचे, ये दो किरणें समांतर आपतित हो रही है। समांतर आने वाली किरण हमेशा फोकस से होकर जाती है। तो ऊपर वाली किरण टकराने के बाद फोकस से वापस हो गई और नीचे वाली किरण भी टकराने के बाद फोकस से वापस हो गई। तो ये दोनों किरणें टकराने के बाद फोकस से वापस चली गई। अब इस डायग्राम में जो प्रतिबिंब बना है उसकी प्रकृति क्या होगी वो देखते हैं हम। तो जब परावर्तित किरणें वास्तव में टकराएं तब वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। तो यह प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। तो प्रकृति है प्रतिबिंब की वास्तविक एवं उल्टा। अब हम उसकी स्थिति देखते हैं कि वो स्थिति मतलब कहाँ बना है। तो परावर्तित किरणें फोकस पर टकराई हैं, तो इसकी स्थिति क्या है? फोकस पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर। अब तीसरी कंडीशन में हम प्रतिबिंब का आकार देखेंगे। आकार मतलब कितना बड़ा बना है। तो अगर परावर्तित किरणें इधर टकराती तो इधर से लंब खींचते मुख्य अक्ष पर, तो इतना बड़ा प्रतिबिंब बनता। इधर टकराती तो इतना बड़ा बनता। लेकिन ये बिंदु जहाँ टकराई है वो मुख्य अक्ष के ऊपर ही है, इसका मतलब आकार बिंदु के समान। तो ये हमारी पहली कंडीशन है। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। अनंत और वक्रता केंद्र पास लाते जाना है वस्तु को। तो इस कंडीशन में देखते हैं ये हमारा अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण का ध्रुव
फोकस और वक्रता केंद्र है, ये अनंत है। अब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखना है, तो ये एक वस्तु रख दी, इसका नाम है ए बी। अब प्रतिबिंब बनाने के लिए हम कम से कम 2 किरणें लेते हैं। तो एक किरण बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई है। समांतर आने वाली किरण गोलीय दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, तो यह किरण टकराने के बाद फोकस से वापस चली गई, समांतर आई और फोकस से वापस गई। अब बिंदु ए से दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर आ रही है, तो परावर्तन के बाद यह किरण उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। जो किरण समांतर आती है परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौटती है, जो समांतर आती है वो फोकस से जाती है। अब परावर्तित किरण, एक परावर्तित किरण ये है, एक परावर्तित किरण ये है, तो परावर्तित किरणें इस बिंदु पर टकराई है, तो यह बिंदु ए का प्रतिबिंब है, ए डैश। अब मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचेंगे, ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब बन चुका है। अब ये प्रतिबिंब जो बना है उसकी प्रकृति, तो किरणें वास्तव में टकराई हैं, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। इसका ए पॉइंट ऊपर था, तो प्रतिबिंब का ए डैश पॉइंट नीचे आया, उल्टा बना, तो प्रकृति हो गई वास्तविक एवं उल्टा। स्थिति कहाँ बना है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। आकार, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब छोटा दिख रहा है, इसका मतलब आकार में हम लिखेंगे वस्तु से छोटा। ये हमारी सेकंड कंडीशन थी। कौन सी थी ये? सेकंड। अब हम थर्ड कंडीशन, वस्तु को और पास ले जाएंगे। और पास ले जाएंगे मीन्स हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे। तो तीसरी कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो फिर से ये अवतल दर्पण है हमारे पास। इस अवतल दर्पण का ध्रुव फोकस और केंद्र बनाएंगे। ये फोकस है, ये केंद्र। तो ये ध्यान रखना, जब डायग्राम बनाओगे तो जहां प्रकार रखोगे वो केंद्र होगा, और ध्रुव और केंद्र के बिल्कुल बीच में फोकस बनाएंगे। तो अभी तीसरी कंडीशन में वस्तु को हमें रखना है फोकस वक्रता केंद्र पर। वस्तु को कहाँ रखना है? तीसरी कंडीशन वक्रता केंद्र पर। तो माना कि ये भी वस्तु है जो कि वक्रता केंद्र पर रखी है। अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो देखते हैं। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो ये समांतर आई। समांतर आने वाली किरण हमेशा फोकस से जाती है। और तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के बराबर बनेगा और केंद्र पर ही बनेगा। तो ये जो समांतर किरणें आएंगी ये फोकस से जाएगी, तो ये वाली किरण जो समांतर आई है वो फोकस से वापस चली गई। अब हम दूसरा नियम लगाएंगे कि फोकस से आएगी तो समांतर जाएगी, समांतर आती है तो फोकस से जाती है, फोकस से आती है तो समांतर जाती है। तो दूसरी किरण ये फोकस से होकर के आ रही है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। तो ये दूसरी किरण फोकस से आई और समांतर चली गई। ये दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु पर टकराएंगी। इधर से एक लंब डालेंगे मुख्य अक्ष पर, तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये प्रतिबिंब जो बना है
ए डैश बी डैश। ये प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? वक्रता केंद्र पर ही। आकार क्या है? वस्तु के बराबर। और प्रकृति क्या है? वास्तविक एवं उल्टा, क्योंकि किरणें वास्तव में टकराई है, तो वास्तविक एवं उल्टा। स्थिति वक्रता केंद्र पर और आकार वस्तु के बराबर। ये हमारी तीसरी कंडीशन। अब हम वस्तु को और पास ले जाएंगे तो केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। तो चौथी कंडीशन, जब वस्तु केंद्र और फोकस के बीच हो। चौथी कंडीशन, केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। तो ये अवतल दर्पण बनाया हमने, इसमें पॉलिश बाहर रखना है, ये ध्यान रखना है। ये अवतल दर्पण है, इसकी मुख्य अक्ष बनाएंगे हम। ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अब हमें वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना है। तो वस्तु के इधर कहीं भी रख देंगे हम। ये एक वस्तु रख दी, इस वस्तु का नाम है ए बी। तो ये ध्यान देना, जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाते जा रहे हैं प्रतिबिंब बड़ा होता जा रहा है। अब प्रतिबिंब बनाने के नियम लगाएंगे। एक किरण समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, दूसरी फोकस से आएगी, समांतर जाएगी। तो पहली किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। समांतर आने वाली किरण फोकस से वापस चली जाएगी, तो ये फोकस से टकराकर वापस लौट गई। अब दूसरी किरण बिंदु ए से फोकस से होकर के आपतित होती है और परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। ये पहली किरण बिंदु ए से समांतर आई, फोकस से गई, और दूसरी किरण फोकस से आई, समांतर गई। कहाँ टकराई? इधर। इधर से मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचेंगे, इसका नाम है ए डैश बी डैश। ये हमारा प्रतिबिंब है। अब ये प्रतिबिंब जो बना उसकी प्रकृति क्या है? वास्तव में टकराई है, तो वास्तविक एवं उल्टा। स्थिति क्या है? कहाँ बना है? केंद्र के बाहर, मतलब इधर बहुत दूर, अनंत। तो केंद्र और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थिति है। आकार प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, तो आकार वस्तु से बड़ा। ये हमारी फोर्थ कंडीशन। अब हम लेते हैं फिफ्थ कंडीशन। अब वस्तु को और पास ले जाएंगे, मतलब जब वस्तु फोकस पर हो। पांचवी कंडीशन में जब वस्तु फोकस पर हो, तो फिर से एक अवतल दर्पण बनाएंगे। तो ये एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष बनाएंगे। तो ये अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष है, इसका ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। अब हमें वस्तु फोकस पर रखना है, तो ये वस्तु रख दी हमने ए बी। प्रतिबिंब बनाएंगे, दो नियम लगाएंगे। पहली किरण समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, और दूसरी किरण फोकस से ले नहीं सकते क्योंकि वस्तु फोकस पर है। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई और टकराने के बाद फोकस से वापस चली गई। तो ये हमारी पहली किरण समांतर आई और फोकस से वापस गई। अब दूसरी किरण हम केंद्र वाली लेंगे, तो केंद्र से होकर के नहीं आएगी, केंद्र की दिशा में आएगी। तो बिंदु ए से निकलेगी, तो ये किरण बिंदु ए से निकलेगी
और दर्पण तक जाएगी और दर्पण से टकराकर उसी मार्ग से वापस आ जाएगी। तो ये किरण बिंदु ए से निकलेगी और निकलकर उसी मार्ग से वापस आएगी। तो ये जो दूसरी किरण है वो हमें पहली किरण के समांतर मिलेगी। तो ये किरण बिंदु ए से निकली और दर्पण से टकराकर उसी मार्ग से वापस लौटी। तो ये दोनों परावर्तित किरणें आपस में समांतर रहेंगी। समांतर रहेंगी तो कहीं नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी मतलब अनंत पर मिलेंगी, क्योंकि अनंत भी कहीं नहीं होता। तो हम बोलेंगे परावर्तित किरणें अनंत पर मिल रही है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसकी स्थिति क्या है, अनंत पर। आकार इधर मिलेगी इतना बड़ा बनेगा, इधर मिलेंगी इतना बड़ा। तो जैसे जैसे दूर मिलेंगी तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता जाएगा, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। तो अनंत पर बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और प्रकृति इसी साइड मिलेंगी तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब हम छठवीं कंडीशन देखते हैं, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। छठवीं कंडीशन में ये अवतल दर्पण है, इसकी मुख्य अक्ष बनाएंगे। तो ये एक मुख्य अक्ष है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अब हमें वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखना है। तो माना कि ये एक वस्तु रखी है, इसका नाम है ए बी। पहली किरण बिंदु ए से मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है। तो ये किरण फोकस से होकर वापस चली गई, समांतर आई फोकस से वापस। दूसरी किरण वक्रता केंद्र की सीध में लेंगे तो बिंदु ए से निकलेगी और परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो ये किरण बिंदु ए से निकली और परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौटा। तो इसमें ये जो परावर्तित किरणें हैं वो इधर फैल रही हैं, तो जैसे जैसे दूर जाएंगी वो फैलती जाएंगी। तो इसका मतलब आगे मिलने की कोई चांस नहीं है। जब ऐसा हो कि परावर्तित किरणें आगे ना मिले तब उनको पीछे बढ़ाया जाता है। तो अब हम ये अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष है। इस परावर्तित किरण जो ऊपर वाली है परावर्तित किरण, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो डैश डैश करके इसको पीछे तक ले जाएंगे और नीचे वाली जो परावर्तित किरण है इसको भी हम पीछे की साइड बढ़ाएंगे। तो नीचे वाली परावर्तित किरण को भी पीछे बढ़ाना है। तो स्केल रखकर धीरे धीरे इसको पीछे ले जाना है। तो इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाते जाएंगे हम जब तक कि वो आपस में मिल ना जाए। तो एक परावर्तित किरण ये है और ऊपर वाली परावर्तित किरण ये है। तो ये जो परावर्तित किरण थी इसको पीछे बढ़ाया तो ये आई, इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाया तो ये आई, तो इधर टकराएंगे। तो ये होगा बिंदु ए डैश का, मतलब ए का प्रतिबिंब ए डैश। अब हम मुख्य अक्ष पर एक लंब खींचेंगे तो ये लंब प्रतिबिंब है ए डैश बी डैश। तो ये जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के पीछे बना है और इसमें परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं टकराई हैं, मिलती हुई प्रतीत हुई। तो ये प्रतिबिंब आभासी है और आभासी सीधा बनता है। तो वस्तु ये भी रखी है, ये सिरा ऊपर है
तो प्रतिबिंब का भी एडस सिरा ऊपर आया, मतलब सीधा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? दर्पण के पीछे। प्रकृति आभासी एवं सीधा। आकार वस्तु से बड़ा, वस्तु से कैसा बना है? बड़ा। तो इस प्रकार हमने देखा अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हर प्रकार का बनता है। बाकी समतल दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। उत्तल दर्पण में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर बनाता है और उत्तल दर्पण वस्तु से छोटा बनाता है, लेकिन अवतल दर्पण सीधा, छोटा, बड़ा, बराबर सब प्रकार का बनाता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।